हेलो फ्रेंड्स, मैं गायत्री एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज़ बैक नेक डिज़ाइन बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये ब्लाउज़ का कपड़ा लिया है, इसे हमने इस तरह से फोल्ड करके रख दिया है। तो ये बिना अस्तर का हम ब्लाउज़ बैक नेक डिज़ाइन बनाकर तैयार करेंगे। सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तैयार लेंथ हमें 14 इंच चाहिए, तो हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो जितनी भी आप ब्लाउज़ की लेंथ रखना चाहें उसमें 1 इंच प्लस करके मार्किंग करें। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से हमें जितना कपड़ा चाहिए वो हम कट करके निकाल लेते हैं। शोल्डर हम रख रहे हैं 5 इंच और आर्म होल हम रख रहे हैं 5.5 इंच। तो यहाँ से 5.5 इंच पर मार्क करेंगे आर्म होल के लिए और यहाँ से हम सीधी लाइन बना लेते हैं। चेस्ट हमारे पास है 35 इंच, तो इसका फोर्थ पार्ट हो गया 8.75 इंच। तो 0.9 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगाना है और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ से भी हम लाइन बना लेते हैं। जब भी हम डीप बैक नेक बनाते हैं तो यहाँ से आर्म होल के लिए हम क्रॉस बैक निकालते हैं। तो फिटिंग वाली मार्किंग से इस लाइन का सेंटर पॉइंट निकालेंगे और 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ तिरछी लाइन बनाकर यहाँ से हम आर्म होल के लिए शेप ड्रॉ कर देते हैं। तो जब भी हम डीप बैक नेक बनाते हैं तो इसी तरह से हम आर्म होल के लिए मेजरमेंट निकाल लेते हैं। वेस्ट हमारे पास में है 33 इंच, इसका फोर्थ पार्ट हो गया 8.25 इंच और यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक डार्ट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। और अब यहाँ से ये मार्जिन वाली लाइन और फिटिंग वाली लाइन बना लेते हैं। गले की चौड़ाई हम रख रहे हैं 2.5 इंच। यहाँ से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और गले की गहराई हम रख रहे हैं 9 इंच। 9 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से गले की ब्रॉडनेस हम 3 इंच रख रहे हैं। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स जैसी शेप बना लेते हैं और गले को हम राउंड शेप दे देते हैं। ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। फिटिंग वाले निशान पर छोटे छोटे से नॉचेस लगाकर मार्किंग करेंगे। गला हम पेपर पेस्टिंग से बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमने ये पेपर पेस्टिंग लिया है, इसको हमें बीच से फोल्ड करके रखना है और गले में से हमने जो कटिंग निकाली थी उसी को हम इसके ऊपर बराबर से रखेंगे और यहाँ से हम इसकी मार्किंग उठा लेते हैं। इसे पिनअप कर देंगे जिससे कि यहाँ से हिले नहीं। तो यहाँ पर हमने ये गले की शेप उठा ली है। अब यहाँ से बाहर की तरफ 1.5 इंच दूरी पर हमें निशान लगाना है और यहाँ से हम गले की शेप कट कर लेते हैं। अब पेपर पेस्टिंग से हमें ये गला बनाकर तैयार करना है। दूसरे साइड भी हम मार्किंग उठा लेते हैं। अब इस पेपर पेस्टिंग को हम अस्तर वाले कपड़े के साथ में स्टिच करेंगे इस तरह से। आप चाहें तो इसके ऊपर आयरन करके पहले आप इसे अस्तर वाले कपड़े पर चिपका लें और उसके बाद में आप इसके ऊपर सिलाई लगा लें, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। अब बाहर की तरफ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम बराबर से कट करेंगे और यहाँ पर हमने बाहर की तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है, उसके ऊपर हम छोटे छोटे से नॉचेस लगाएंगे और इसे पेपर पेस्टिंग के ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अभी हम इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे, छोटा सा कट लगाकर मार्किंग करेंगे।
नाखून से इस तरह से प्रेस करके इसके ऊपर सेंटर लाइन बना लेते हैं। इसी तरह से जो हमारा ब्लाउज़ है उसको भी हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर लाइन बनाकर सेंटर पॉइंट पर हम मार्किंग कर लेते हैं। अब इस पेपर पेस्टिंग को हमें इस तरह से रखना है। ब्लाउज़ के कपड़े का उल्टा साइड अपने ऊपर की तरफ करके रखा है। अब दोनों की सेंटर लाइन मिलाते हुए हमें बराबर से गले पर इसको रखकर पिन अप कर लेना है। अब हम गले पर सिलाई लगाएंगे, तो एक पैर का मार्जिन सिलाई में दबाते हुए हमें यहाँ पर फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगा लेनी है। अब हम गले की शेप कट कर लेते हैं। अब गले पर हम छोटे छोटे से नॉचेस लगाएंगे। नॉचेस लगाते समय ध्यान रखिए सिलाई को कट नहीं करना है। अब गले को हम इस तरह से पलट लेते हैं। गले के ऊपर हम एक टॉप स्टिच लगा लेते हैं। ये हमने फिनिशिंग के साथ में गला तैयार कर लिया है। अब हम डार्ट की सिलाई लगाएंगे। तो इसे सेंटर से इस तरह से फोल्ड करके एक छोटा सा कट लगाकर मार्किंग करेंगे और अब इस सेंटर पॉइंट से दोनों साइड से हमें इस तरह से फोल्ड करके 4 इंच की लंबाई में बैक डार्ट की सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से दूसरे साइड भी हम डार्ट की सिलाई लगाएंगे। डार्ट की सिलाई लगाने से साइड से कपड़ा जो नीचे की तरफ झुक जाता है उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। यहाँ से हम सीधी लाइन बनाएंगे और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे बराबर से कट करके यहाँ से इसे हम सीधा कर लेंगे। और अब हम कमर पट्टी भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अस्तर वाले कपड़े से ही 1.5 इंची चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है। इसे हम ये कमर पट्टी बनाकर तैयार करेंगे। अब कमर पट्टी को इस तरफ पलटते हुए हमें इसके ऊपर से एक सिलाई और लगा लेनी है। मार्जिन को हम कमर पट्टी की तरफ करके रखेंगे। अब इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर से एक सिलाई और लगा लेते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर हाथ से तुरपाई भी कर सकते हैं। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को बराबर से कट कर लेंगे और ये हमने कमर पट्टी भी लगा ली है। अब हम गले पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2.5 इंच चौड़ाई में और लंबाई में ये चौकोर टुकड़े कट करे हैं। इसे हमें इस तरह से तिकोना फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हम इसे तिकोना फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हमें सारे पीस तैयार कर लेने हैं। अब यहाँ से जितना भी अनइवन फैब्रिक है उसे हम बराबर से सीधा कट कर लेते हैं।
अब हम इससे गले की डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसे हम गले के साथ में इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर गले के ऊपर जो हमने टॉप स्टिच लगाई थी बिल्कुल उसी के ऊपर से होते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। अब गले पर हम ये लेस अटैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज़ के मैचिंग की ही ये लेस ली है। ये हमने लेस पर एक साइड में सिलाई लगा ली है। अब इसकी दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा लेते हैं जिससे कि ये अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ में गले पर सेट हो जाए। अब हम इस पर डोरी अटैच करेंगे। तो शोल्डर की तरफ से 2 से 2.5 इंच नीचे की तरफ हमें मार्किंग कर लेनी है। ब्लाउज़ की साइड में जो कटिंग बची थी उसी में से हमने यहाँ पर ये लटकन बनाकर तैयार करी हैं। इसका डिटेल में वीडियो हमारे चैनल पर हो चुका है, आप पूरा वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। इसके लिए आप हमारा चैनल विज़िट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लटकन बनाने का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये हमने लटकन भी अटैच कर ली है और इस तरह से ये हमारा बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज़ बैक नेक डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। आपको हमारा आज का ये ब्लाउज़ बैक नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।